नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को कैसे इस्तेमाल करें। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स के बारे में आपको तो पता ही होगा। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। अगर आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में वो हर एक छोटी जानकारी आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों, इस दुनिया में सब कुछ मिलना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी। ये डिपेंड करता है हमारे माइंडसेट पर कि हम कैसा सोचते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं, जिसकी मदद से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स का इस्तेमाल कर पाएंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है। देखिए, इसमें आपके विचारों का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल है। आपके विचार ही आपकी दुनिया तय करता है। इसके बारे में भी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो आपने हजारों बार सुना होगा कि आप जब भी रात को सोते हैं तो अच्छा विचार लेकर सोएं। ये आपको सोते समय का आखिरी विचार ही आपके अगले दिन की सुबह का पहला विचार होता है। जब आपका लास्ट विचार पॉजिटिव और अच्छा होगा तो आपके दिन की शुरुआत भी पॉजिटिव और अच्छी होगी। दूसरा, सुबह जल्दी उठना। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हो, योग करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपके इस दिमाग को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है और जब आपका शरीर और दिमाग स्वस्थ होगा तो आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर भी जल्दी एक्टिवेट होगी। हमारे शरीर में ये छोटा सा दिमाग ही हमारे शरीर की तकरीबन 20% ऊर्जा इस्तेमाल कर लेता है। बाकी 80% बची हुई ऊर्जा से हम सभी काम करते हैं। सोचो, 20% ऊर्जा सिर्फ आपका दिमाग इस्तेमाल करता है। तो दिमाग को ऊर्जा देने के लिए आपको स्वस्थ रहना जरूरी है। इसीलिए ज्यादातर अमीर लोग सुबह जल्दी उठते हैं और अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। और आपको कोई चीज पाना है तो आपको उसी चीज में जीना सीखना होगा। जैसे मानो आपने पा ही लिया हो, याद रहे, हल्का सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। वैसे भी साइंटिफिकली अगर कोई चीज 21 दिन तक कंटिन्यू सोची जाए और उस पर पूरा फोकस हो, आप अंदर ही अंदर उस चीज में जीने लगे तो 21 दिन का मतलब होता है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक्सेस कर जाती है और इसमें 99% चांसेस होते हैं कि वो चीज आपको मिलकर ही रहेगी। इसीलिए तो कहा जाता है कई धर्मों में कि 21 दिन तक फलाने मंत्र का जाप करो, आपका ये काम बन जाएगा, आपके साथ शुभ होने लगेगा, अशोक घड़ी टल जाएगी। अरे देखो भाई, पुराने लोग हमसे ज्यादा मनोवैज्ञानिक थे। वो इस ट्रिक को जानते थे। बस फर्क इतना है, उन्होंने धार्मिक शब्दों में इस बात को कहा और आज वही बात हमारा विज्ञान भी कहता है। क्योंकि 21 दिन में किसी चीज को गहराई से करते रहने से, फुल फोकस करने से वे चीज सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर आपको वो चीज पाने में मदद करती है जिसके लिए आप मंत्र जाप कर रहे थे। तो सब कुछ अंधविश्वास नहीं होता। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके पीछे गहरा साइंस छुपा हुआ है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अंधविश्वास होता ही नहीं है। काफी जगह पर अंधविश्वास भी फैला हुआ है। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो मुझे लगता है ये आप 21 दिन वाली ट्रिक समझ गए होंगे। मतलब क्रिस्टल इन क्लियर विजुअलाइजेशन 21 दिन तक फुल फोकस के साथ। और अगली ट्रिक आप कर सकते हैं, जब आप सोते हैं, सोने से पहले अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी थर्ड आई यानी दोनों भौहों के बीच में ध्यान केंद्रित कीजिए। आप चाहे तो क्राउन चक्र पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और बस आंखें बंद करके अपने भीतर देखने की कोशिश कीजिए। आपको क्या दिख रहा है? अनंत अंधकार। और गहरे उतर जाइए और बना लीजिए अपनी वो दुनिया जो आप सपनों में सोचते थे, जो आप पाना चाहते हो। अब उसे जीना शुरू कीजिए। उसे ऐसे विजुलाइज करें जैसे मानो आप वो जी रहे हो। देखना, आपके फेस एक्सप्रेशंस भी बदलने लगेंगे। आपको अनंत शांति मिलेगी और ये मैसेज आपके सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। और हाँ, अगर आप ड्रिंक करते हो, शराब पीते हो, तो 99% चांसेस है ये चीजें आप पर काम नहीं करेंगी, क्योंकि आप इन सब से अपनी चेतना को जितना जगाओगे, आप फिर से एक बार ड्रिंक करने के बाद
उसे वापस नीचे गिरा दोगे। शराब पीने से आपकी चेतना नीचे की ओर आती है, तो इसका ध्यान रखना होगा आपको। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सारे बड़े बड़े काम करता है। तकरीबन 37 ट्रिलियन सेल्स से बना हमारा ये शरीर 24 घंटे इसमें जबरदस्त काम हो रहा है। आपके भीतर ही आपके ब्लड का बहना, दिल का धड़कना, सांस का आना जाना, क्या ये आप कर रहे हो? नहीं, ये तो स्वाभाविक हो रहा है। तो इसे कौन कर रहा है? आप ही का सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर के भीतरी गतिविधियों को प्रॉपर कंट्रोल कर रहा है और उसे सही ढंग से साधे हुआ है। आपका कॉन्शियस माइंड इसे नहीं संभाल सकता, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड इतना सक्षम नहीं है। जो पावर, जो शक्ति है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और कैसे काम करता है सबकॉन्शियस माइंड, आपने कभी भी विचार ही नहीं किया होगा, नोटिस ही नहीं किया होगा। बहुत सारी मान्यताएं जिनके बारे में आपने सुना होगा, फला फला मंदिर में जाने से मांगी गई मुराद पूरी हो जाती है। 20 से 21 दिन किसी स्थान पर जाने से आपके बिगड़े काम बनने लगते हैं। और ये मान्यता भारत में बहुत ज्यादा फैली हुई है ना? आप जानते होंगे, कुछ भी हो सकता है, कोई पत्थर, पेड़, मूर्ति, कुछ भी, या कोई पुराना मंदिर। तो आप क्या सोचते हो, मंदिर में बैठा हुआ भगवान आपकी मनोकामना पूरी कर रहा है? नहीं, बल्कि आपके अंदर बैठा हुआ भगवान आपकी मदद करता है। इसके पीछे भी सबकॉन्शियस माइंड का ही साइंस है। चलिए मैं इसे आसान शब्दों में समझता हूँ। देखिए, जब आप किसी मंदिर में जाते हो, पूरी भावना आत्मसमर्पण के साथ अपना सर झुका देते हो उस भगवान की मूर्ति के आगे, तो हम इसे कहते हैं पूर्ण समर्पण। तो आपने अस्तित्व के सामने पूर्ण समर्पण कर दिया है और आपके अंदर से आया हुआ विचार वो पूरे फोकस के साथ आता है। जब आप कोई भी मुराद या मन्नत उस ईश्वर से मांगते हैं अपना सर झुकाकर, तो आपने नोटिस नहीं किया होगा कि आप कितने ज्यादा फोकस होते हैं। आपकी एकाग्रता जबरदस्त होती है, ये और बेहतर हो जाती है जब आपको पता लगता है कि यह स्थान काफी फेमस और प्रचलित है, यहां आया हुआ कोई भी इंसान खाली हाथ नहीं जाता। यह आपके भीतर एक अटूट विश्वास बना देता है। तो भाई, इस प्रोसेसर में वो सभी ट्रिक इस्तेमाल हो चुकी है जो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। अब आप अपने घर वापस आते हो पूरी श्रद्धा के साथ, और ये विश्वास आपके सबकॉन्शियस माइंड में बना रहता है कि मैं फलां जगह गया था, उस जगह से कोई इंसान, कोई या भक्त खाली हाथ वापस नहीं लौटता। वह एक शक्तिशाली स्थान या तीर्थ स्थल है। तो बस आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम शुरू। ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देने लगता है और आपकी सोची हुई दुनिया आपके अस्तित्व में ही लाने लगता है। मूर्तियां, तीर्थ स्थल, ये सब तो सेतु है उस परमात्मा से जुड़ने के लिए। और इसीलिए तो कहा जाता है परमात्मा तो अपने भीतर ही है, तो मांगना है तो अपने आप से ही मांगो। बट अब भरोसा नहीं करते अपने आप पर। डोंट वरी, आज सिर्फ भरोसा करो कि आप कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। देखिए, आपने अपने आप को भी या लोगों को नोटिस किया होगा, जब आप भीड़ में होते हैं, किसी ऑफिस में होते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं या कुछ भी नया करते हैं, ऐसे में अगर आप डरते हैं, आपके भीतर कोई छोटा सा डर छुपा हुआ है, तो आपका भय काम सफल नहीं होगा। आप उस काम में सक्सेस हो ही नहीं सकते। आपको चाहिए अटूट आत्मविश्वास, फुल कॉन्फिडेंस। और अब आप मेरी बताई गई ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास भर जाएगा। जब आप लोगों से मिलेंगे, उनसे डील करेंगे, चाहे वो बिजनेस हो या नॉर्मल कन्वर्सेशन, तो आपके चेहरे पर और आपके भीतर जबरदस्त कॉन्फिडेंस होगा। जो काम नहीं बनने वाले होंगे, वे काम आपके बन जाएंगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति आपके चारों ओर एक पॉजिटिव एनर्जी का दायरा क्रिएट कर देती है। आप जहां जहां जाते हो, आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी जाती है। जो आपके आसपास नेगेटिव लोग होते हैं, आपसे नफरत करते हैं, आपका काम नहीं भी करना चाहते हैं, तब भी वो आपका काम करेंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उनके कॉन्शियस माइंड को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। सो बी कॉन्फिडेंट। आप इस वीडियो में कुछ जरूरी सवाल जो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। क्या सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से अपने शरीर को भी कंट्रोल किया जा सकता है?
देखिए, जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर हमारे शरीर के भीतर हो रही सभी हलचलों को कंट्रोल करता है, उसे चला रहा है, प्रोग्राम कर रहा है, तो ऑफ कोर्स जब हम इसे जान जाते हैं तो हम इससे अपने भारी शरीर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जूडो, कराटे या कुमकुम चैंपियन का, जिससे कि वह अपने मन की शक्ति से, सबकॉन्शियस माइंड की पावर से अपने शरीर से ऐसे ऐसे स्टंट कर लेता है जो साधारण से इंसान के लिए इम्पॉसिबल होते हैं। दूसरा सवाल, अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हम अमीर हो जाते हैं। अमीरों की आदत होती है कि वो सुबह जल्दी उठते हैं तो वो सफल रहते हैं। तो आपका सवाल ये होने वाला है कि भाई, गांव में तो सभी लोग सुबह 5 बजे उठते हैं और बहुत मेहनत भी करते हैं, तो वो गरीब क्यों? देखो भाई, उन्होंने अपनी जिंदगी एक लिमिटेड दायरे में बना रखी है। वो ज्यादा कुछ चाहते ही नहीं है, वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई है, या यूं कहें कि उन्हें इन सब के बारे में सोचने के लिए टाइम ही नहीं है। उनकी जिंदगी छोटा सा घर और परिवार, ये उसी में इतने उलझे रहते हैं कि इन्हें इन सब के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं होता। क्या सबकॉन्शियस माइंड, क्या साइंस, क्या विज्ञान, इनके लिए सब बेकार है। जो दुनिया इन्होंने सोची है और बनाई है वो उन्हें मिल चुकी है, अब चाहें तो इसे बदल सकते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे गांव से आने के बाद काफी सफल हुए। अब मुझे शायद आगे बताने की जरूरत नहीं है। आपका अगला सवाल हो सकता है कि क्या सबकॉन्शियस माइंड की पावर से एस्ट्रल ट्रैवलिंग की जा सकती है? तो जवाब है हाँ। अब ऐसा प्रोजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर से आत्मा निकलेगी और आप उसे देखोगे वो कहीं दूर जा रही है और आप जहां जाना चाहो वहां जा सकते हो, नहीं। दरअसल ये एक मन की अवस्था है। ये हमारा मन, हमारा दिमाग ही ऐसे सीन क्रिएट कर देता है। हम जो देखना चाहते हैं, जहां जाना चाहते हैं, वो हमारे दिमाग के सामने ही सब कुछ विजुअलाइज होने लगता है। और हाँ, सबकॉन्शियस माइंड की पावर से इसे कर पाना आसान है। अगला, अपने सपनों पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि हमारा कंट्रोल हमारे सपनों पर नहीं होता है। सपने जैसे मर्जी आ सकते हैं, इनकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। कुछ भी, आप सुपरमैन, आयरन मैन, हल्क, कुछ भी बन सकते हो। लेकिन आप मेरी बताई हुई ट्रिक करने के बाद अपने सपनों पर भी कंट्रोल कर सकते हो, जिसे आप लोग लूसिड ड्रीमिंग के नाम से जानते हैं। आप अपने सपनों को मनचाहा मोड़ दे सकते हो, जैसे राइटर स्क्रिप्ट लिखता है। आप अपने सपनों की स्क्रिप्ट खुद ही लिख सकते हो।